हमारे साथ एक खास ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया है, धमाका कर दिया है। राजस्थान के टिब्बों से उठकर इन्होंने आज अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तो इनसे जानते हैं इनकी जीवनी क्या है, कहां से उठकर ये कहां पर पहुंचे और राजस्थान से हरियाणा में आए, ये भी एक बड़ा विषय है। हमारे साथ सार्थक शर्मा मौजूद हैं। बिल्कुल सिंपल परिवार से हैं, पिता दुकानदार हैं, माता गृहिणी हैं। आपकी एज कितनी है और कौन सी क्लास में? मेरा नाम सार्थक शर्मा है। मैं अभी 12th क्लास में हूँ। मेरी उम्र 16 साल है अभी। छोटी सी उम्र में क्या माइंड में ऐसा ख्याल आया, क्या थॉट आया कि हम म्यूजिक इंडस्ट्री में चलते हैं, अपनी कलाकारी में अपनी लाइन बनाते हैं, अपनी पहचान अलग से बनाते हैं? क्या दिमाग में था? मेरे बचपन से शौक था कि हरियाणा इंडस्ट्री में मॉडलिंग का काम करना है। मैं 11th क्लास में था जब मेरा पहला गाना आया था जंगल का राजा। जिगरे में जिसके जान है रे वो ही जिंदा रहता है। जंगल का राजा शेर है और शेर ही राजा रहता है। तो वो फिर उसके बाद में उसके कुछ महीने बाद में घूंघट आ गया जो हरियाणा इंडस्ट्री में बढ़िया नाम कमा गया वो गाना। लत्ते पहन लियो आज मेरे यार का ब्याह है। मैं उस गाने पे नाचूंगी, चोली के पीछे क्या है? परिवार का कितना आपको सपोर्ट? पूरा परिवार का सपोर्ट था मेरे को। मतलब बचपन से मेरे पापा मेरी रील बनाते थे। पापा मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं हम। 12th में हैं, एक साथ दो नाव में पैर कैसे रख रखा आपने? करना पड़ता है, दोनों चीज़ों को मैनेजमेंट कर बना के रखना पड़ता है। जैसे स्कूल में भी जाओ, फिर अपना ये सिंगिंग लाइन में जो जिस लाइन में जा रहे हूँ मैं मॉडलिंग लाइन में, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी आप स्कूल में जाते हैं तो आपको बच्चे भी जानते होंगे, सभी टीचर्स भी जानते होंगे। उनका क्या माहौल रहता है जब आप स्कूल में एंट्री करते हैं? बच्चों का क्या रिएक्शन है? और सबको अच्छा लगता है कि अपने गांव का लड़का, अपने भाई अपना ये अच्छा कर रहा है, नाम कमा रहा है। सबसे आइडियल किसको मानते हैं, किसको देखकर आप इस लाइन में? देखो मेरा फेवरेट सिंगर तो है मासूम शर्मा, और मेरा फेवरेट जो मॉडल है वो है हर्ष संधू, और फेवरेट हीरोइन की बात करें, एक्ट्रेस की बात करें तो वो है नंदिनी शर्मा। मेरा ये मानना है कि खुद के नाम को ही कंपनी बनाना है, मतलब खुद का नाम को ब्रांड बनाना है, दूसरे को कंपनी में गाना नहीं देना। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है नारनौल की ढोसी की पहाड़ी पर, जो आज के समय में बड़ी जानी मानी और पहचान की जगह है, और यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग घूमने के लिए भी आते हैं। और हमारे साथ एक खास ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया है, धमाका कर दिया है। बड़े ही जाने माने चेहरे हैं और आज के दिन हर बड़ा सिंगर इनको जानता है अच्छी तरह से, और इनकी जान पहचान का आज कोई मोहताज भी नहीं है पूरे हरियाणा में। चाहे वो सिंगर हो, चाहे कोई भी हो, वो हर व्यक्ति इनको जानता है। राजस्थान के छोटे से गाँव से, टिब्बा बसई से उठकर, राजस्थान के टिब्बों से उठकर इन्होंने आज अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तो इनसे जानते हैं इनकी जीवनी क्या है, कहां से उठकर ये कहां पर पहुंचे और राजस्थान से हरियाणा में आए, ये भी एक बड़ा विषय है। इस पर भी इनसे चर्चा करेंगे, क्या वजह रही कि इन्होंने राजस्थान से उठकर हरियाणा में आने की सोची, वो सभी बातें इनसे करेंगे। हमारे साथ सार्थक शर्मा मौजूद हैं। ये बड़े ही जाने माने चेहरे हैं और हरियाणा में इनका अच्छा खासा नाम भी है। जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। नमस्ते सभी को, सभी भाइयों को राम राम जी। तो पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, आपकी एज कितनी है और कौन सी क्लास में? मेरा नाम सार्थक शर्मा है। मैं अभी 12th क्लास में हूँ। मेरी उम्र 16 साल है अभी। 16 साल उम्र है। छोटी सी उम्र में क्या माइंड में ऐसा ख्याल आया, क्या थॉट आया कि हम म्यूजिक इंडस्ट्री में चलते हैं, अपनी कलाकारी में अपनी लाइन बनाते हैं, अपनी पहचान अलग से बनाते हैं? क्या दिमाग में थॉट आया? मेरे बचपन से शौक था कि हरियाणा इंडस्ट्री में मॉडलिंग का काम करना है, तो और बाद में धीरे धीरे जानकारी बनती गई और मैं इस लाइन में आ गया। राजस्थान से उठकर हरियाणा में पहुँचे, ये क्या विषय है? जो हमारा गांव है जो टिब्बा बसई है, ये हरियाणा बॉर्डर पे ही पड़ता है, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो भी हरियाणा में मिलती जुलती है, तो इसलिए हरियाणा इंडस्ट्री में आने का थॉट बनाया मैंने। कब से आप ये इस लाइन में हैं, कब से आपने शुरुआत की, कौन सी उम्र में थे उस समय, और उस समय आपके माइंड में क्या थॉट आया? क्योंकि आप राजस्थान से हैं, हरियाणा के बिल्कुल टच में हैं, कोई ज़्यादा ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं मिली होगी आपके गांव में, लेकिन आपने इतनी बड़ी पहचान बनाने की सोच की, आपके थॉट आया, तो उस विषय में बताइए। मैं 11th क्लास में था जब मेरा पहला गाना आया था जंगल का राजा। वो फिर उसके बाद में उसके कुछ महीने बाद में घूंघट आ गया जो हरियाणा इंडस्ट्री में बढ़िया नाम कमा गया वो गाना। फिर बाद में अब कर रहे हैं, नया गाना आएगा जल्दी ही। शुरुआत कहाँ से की थी आपने? शुरुआत मैंने की थी जंगल के राजा से की थी। 11th क्लास में था जिस टाइम पे मैं, और वो गाना इतना चला नहीं हुई, पर वो भी अच्छा गाना था, पर कुछ कारणों के कारण वो चला नहीं।
इस लाइन में आने के समय में आप कोई तो छोटे लेवल से शुरुआत की होगी या सीधा ही आप सीधा गानों के लाइन में आ चुके? मैंने पहले है ना टिकटॉक पे मेरा अकाउंट था, उस पर मेरी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी। फिर बाद में वो टिकटॉक बैन हो गया था। फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे आया। इंस्टाग्राम पे मेरी 10,000 की फैमिली है और अभी भी धीरे धीरे सपोर्ट मिल रहा है। सारे पंजाब से सपोर्ट है मेरे को, हरियाणा से सपोर्ट है, यूपी से सपोर्ट है, हर जगह से, हर क्षेत्र में से सपोर्ट मिलता जा रहा है मेरे को। उसके कारण अभी मैं बड़े मुकाम पे पहुंच गया। परिवार का कितना सहयोग मिला? क्योंकि मेन चीज़ होती है परिवार। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो व्यक्ति अपने उस लेवल पे कामयाब नहीं हो पाता है। परिवार का कितना आपको सपोर्ट? पूरा परिवार का सपोर्ट था मेरे को। मतलब बचपन से मेरे पापा मेरी रील बनाते थे। पापा से स्टार्टिंग हुई। मतलब लोगों का देखा जाता है कि अपने जो पिता होते हैं ना, बच्चे उनसे डरते हैं, हर बात छिपाते हैं, उनके सामने बोल नहीं पाते, लेकिन आपकी शुरुआत ही अपने पापा से हुई है। पापा मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं हम। ओके, तो दोस्त की तरह रहते हैं, तो शुरुआत पापा ने करवाई आप? हाँ, पापा ने करवाई, पापा ने पूरी सपोर्ट करी। तो टिकटॉक के समय से आपने शुरुआत की, लेकिन अब अच्छा खासा आपका नाम बन चुका है। हाँ, अब बन चुका है। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो और बच्चे देख रहे हैं आपको, कि वो भी अपना कामयाब होना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से परिवार का सपोर्ट लगा लीजिए या फिर पिता के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? देखिए जी, मेरा तो ये कहना है कि जो आपने मन में हो ना, पहले थोड़ा तो वो है, आपने को वो करना है। फिर बाद में ना हो तो फिर अपना दूसरा देख लेना है और कभी भी निराश नहीं होना है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हो जाएगा सब। आप बिल्कुल छोटे से गांव से हैं, तो आपके पापा ने कभी ये नहीं कहा कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्या रखा है कलाकारी में, क्या रखा है गानों में, अपना भविष्य खराब करके बैठ जाएंगे? क्योंकि जो ग्रामीण इलाके होते हैं ना, उनमें बच्चों को सिर्फ एक ही भावना होती है, पढ़ाई करनी है, नौकरी लगनी है, फौज में जाना है या फिर किसी अच्छी नौकरी में जाना है। ऐसा मेरे पापा ने कभी नहीं कहा। मेरे पापा ने जिस लाइन में मैं जाना चाहता था उसमें मेरे को सपोर्ट किया है और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहे। मेरे पापा मतलब एक तरह से मेरे आइडल हैं। मतलब वो मेरे को कभी भी निराश नहीं होता देख सकते, जो मैं चाहता हूँ वो कराते हैं। और मम्मी का क्या कहना है? मम्मी का भी अहम रोल होता है बच्चे को कामयाब करने में, क्योंकि मम्मी पीछे से पापा को कहती है कि आप अपने बच्चे को संभालिए, ये किसी दूसरी लाइन में जाना चाहता है, इसको आप समझाइए। नहीं, मेरी मम्मी ने भी मेरे को खूब सपोर्ट किया है। मेरे जितने भी गाने आते हैं उस पर मेरे साथ बराबर में मेरे रील बनाती हैं। मम्मी भी साथ देती है? हाँ, मम्मी भी साथ देती है। हमारे साथ सार्थक शर्मा मौजूद हैं, जिनके अभी तक 2 गाने आ चुके हैं और 1-2 दिन के अंदर अंदर और भी बाकी रिकॉर्डिंग होनी है। तो इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि छोटे से गांव से उठकर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, उन सभी के बारे में पूछते हैं। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी मैं 12th में हूँ। तो 12th में हैं। एक साथ 2 नावों में पैर कैसे रख रखा आप? करना पड़ता है, दोनों चीज़ों को मैनेजमेंट कर बना के रखना पड़ता है। जैसे स्कूल में भी जाओ, फिर अपने सिंगिंग लाइन में जो जिस लाइन में जा रहे हूँ मैं, मॉडलिंग लाइन में, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब दोनों चीज़ों को कंटिन्यू करना पड़ता है बराबर लेवल पे ले जा के। कभी ऐसा तो नहीं है कि एक नाव 2 नाव पे सवार हैं, कभी एक नाव डूब न जाए आपकी? ऐसा क्यों है, दोनों में ध्यान है, दोनों में ध्यान रखेंगे तो कैसे डूबेगी। जी। तो अभी आपकी स्कूल लाइफ चल रही है, स्कूल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। अभी आप स्कूल में जाते हैं तो आपको बच्चे भी जानते होंगे, सभी टीचर्स भी जानते होंगे, उनका क्या माहौल रहता है जब आप स्कूल में एंट्री करते हैं? बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है? और सबको अच्छा लगता है कि अपने गांव का लड़का, अपने भाई अपना ये अच्छा कर रहा है, नाम कमा रहा है। स्कूल का भी ऐसे, स्कूल में इस स्कूल में पढ़ा है तो स्कूल वाले भी पूरे सपोर्ट करते हैं, सारे टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं लाइन को। तो टीचर्स का ये तो नहीं है, ये तो पढ़ाई में रहता ही नहीं, इसको तो गानों का शौक है, कभी ताने वगैरह देते हो? ऐसा कुछ नहीं देते। जो अभी स्कूल की जो रैलियाँ निकलती है ना, उसमें 2 ही गाने चलते हैं, या तो मेरा घूंघट चलता है या फिर जय हिंद का गाना चलता है, 2 ही चलते हैं। मतलब स्कूल ने भी फुल सपोर्ट दे रखा है? स्कूल ने पूरा सपोर्ट दिया है जी। तो ये देख लीजिए, सिर्फ 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 17 साल उम्र है और इनके अभी तक 2 गाने आ भी चुके हैं। वो आपने सुने भी होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो हम इनसे ही जानते हैं कौन कौन से गाने आए हैं और बाकी आने वाले समय में और कितने गाने इनके आने वाले हैं। अभी तक 2 गाने आए, कौन कौन से गाने? एक तो जंगल का राजा आया था और फिर दूसरा आया था घूंघट। तो थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएंगे? जंगल का राजा आया था, ये झुंड बना के आवे हैं और रुतबा बनाना चाहूँ से, एक ले में बिड़ते ना ये मिल के दबाना चाहूँ, जिगर में जिसके जान है वो ही जिंदा रहता है, जंगल का राजा शेर है और शेर ही राजा रहता है। जी। तो ये देख लीजिए, गाना भी ऐसा निकाला इन्होंने, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इन्होंने ये अपने ऊपर ही बनाया है एक तरीके से, क्योंकि छोटे से गांव से उठकर इन्होंने ये साफ बताया है कि जंगल का राजा आया है। तो और दूसरा गाना घूंघट है, उसको और गुनगुना के सुना दीजिए।
मैं उस गाने पे नाचूंगी चोली के पीछे क्या है, ये रील वायरल भी हो रही है, ये गाना की ट्रेंडिंग ऑडियो है, ये घूंघट है, ये है डंके लत्ते पैर लियो आज मेरे यार का ब्याह है, मैं उस गाने पे नाचूंगी चोली के पीछे क्या है, घूंघट का है ये। तो और बाकी अभी आने वाले समय में और कितने गाने आने वाले अभी तो आएंगे, अभी तो शुरुआत ही की है इस लाइन में, अब तो बैक टू बैक आते रहेंगे। हैं? तो बाकी आने वाले समय में क्या भविष्य देख रहे हैं आप इस लाइन में अपना? अब मैं मेरा मॉडलिंग का देख रहा हूँ, मेरे को हरियाणा का बेस्ट मॉडल बनना है, टॉप मॉडल। तो हरियाणा का ही क्यों बनना है? आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान इंडस्ट्री में क्यों नहीं जाते आप? मैंने आपको बताया ना, मेरा गांव जो टीबा पे सही है, ये हरियाणा बॉर्डर के टच है, तो मतलब मैं हमारी ये जो बोली है ये भी थोड़ी हरियाणा टोन में खाती है, तो हरियाणा में जब भी। जी। तो अभी तक आपका आइडियल किसको मानते हैं आप? जैसे सिंगिंग लाइन में है, कलाकारी लाइन में है, तो सबसे आइडियल किसको मानते हैं? किसको देखकर आप इस लाइन में? देखो मेरा फेवरेट सिंगर तो है मासूम शर्मा, और मेरा फेवरेट जो मॉडल है वो है हर्ष संधू, और फेवरेट हीरोइन की बात करें, एक्ट्रेस की बात करें, तो वो है नंदिनी शर्मा, हरियाणवी लाइन में। हरियाणवी लाइन में। तो ये देख लीजिए, हीरोइन का नाम भी बता दिया इन्होंने, नंदिनी शर्मा इनकी फेवरेट है। अगर नंदिनी शर्मा तक ये वीडियो पहुंचती है तो कृपया करके इनसे एक बार ज़रूर मिल लीजिए, और कहीं ना कहीं ये भी आपके काम आने वाले हैं। अभी नहीं तो कुछ समय बाद या कुछ सालों के बाद है, आपसे भी इनको मुलाकात करनी पड़ेगी, ऐसा समय आने वाला। क्यों ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। तो और बाकी अपने भविष्य में किसके साथ आप एक्टिंग करना चाहते हैं? अभी तो मेरी एज भी कम है, तो मेरे उम्र के बहुत कम मॉडल हैं इंडस्ट्री में, तो अभी मेरी एज मैच नहीं खाती किसी के साथ भी। और अभी मैंने जो किया था सॉन्ग घूंघट, इसमें थे मेरे साथ सौम्या भाटी, वे भी मेरे से 2 साल बड़ी थी एज में, और अभी मेरी एज का है नहीं कोई। तो एज फैक्टर करता है या फिर एक्टिंग के लिए आए हैं आप? एक्टिंग के लिए आया हूँ, तभी तो मैंने बड़ी एज की से भी की साथ में, तो अभी इसके लिए थोड़ा सा अपने को मेच्योर होना पड़ता है, खुद के शरीर पे भी, बॉडी पे काम करना पड़ता है, जो जिससे अपनी एज थोड़ी ज़्यादा लगे, तो ये करना पड़ता है। तो अभी आप परिवार के साथ रहते हैं? हाँ, परिवार के साथ गाँव में रहता हूँ। एक बार अपने परिवार का परिचय दे दीजिए, ताकि लोग जो आपके गांव से हैं वो देखें तो उनको पता लग जाए कि ये हमारे गांव का है। मैं टीबा बसई गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा एक दुकानदार हैं। मेरे पापा का नाम सीताराम शर्मा है। मेरी मम्मी है जो वो हाउस वाइफ है। मैं हमारे गांव में रहते हैं, हम टीबा बसई में, सारी फैमिली वहां पर रहती है। तो अब तक कौन सी कंपनी ने आपका गाना लिया, और मतलब किस कंपनी ने आपको ऑफर किया है? अब ये है ना, मेरा ये मानना है कि खुद के नाम कोई कंपनी बनाना है, मतलब खुद का नाम को ब्रांड बनाना है, दूसरे को कंपनी में गाना नहीं देना, खुद का ब्रांड बनाए, खुद का ब्रांड बनाना है। तो ये देख लीजिए कितना साहस है। आज के समय में ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, और वो भी छोटे से गांव से उठकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना आम बात नहीं है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। और इन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले समय में मैं खुद की कंपनी बनाऊंगा, खुद के गाने बनाऊंगा, सारी चीज़ें खुद करने वाले हैं, और इतना जज्बा है इनमें कि हम भी यही आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये अपने मुकाम हासिल करें, और जितना जल्दी हो सके ये पूरे हरियाणा इंडस्ट्री में तहलका मचा के रख दे, धमाका कर दें। तो अभी परिवार का क्या रिएक्शन रहता है? जैसे आप गानों में एक्टिंग करते हैं, हीरोइन के साथ करते हैं, तो मम्मी कहती नहीं है कि आप कैसे एक्टिंग कर रहे हो, या इनकी इतना नज़दीक क्यों जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, तो जो काम है वो तो काम के हिसाब से करना पड़ेगा ही, और ऐसे कुछ नहीं होता है, ये तो काम है तो काम तो करना पड़ेगा ही। और ऐसे मम्मी देखती है, मम्मी थोड़ी स्माइल देती है, फिर मेरे को थोड़ी शर्म आ जाती है, बस ये होता है रिएक्शन। तो और कौन कौन है घर में? घर में मैं हूँ, मेरे चाचा हैं, चाची है, मेरे 2 चाचा के लड़के हैं, और मेरी ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, उनके एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं। मेरे एक बहन है। तो आपके पिताजी दुकानदार हैं? दुकानदार हैं। तो पापा को भी इसी लाइन में आने का शौक था? नहीं, पापा को नहीं, पापा को ये शौक था कि अपना बेटा जाए इस लाइन में। तो पिताजी को मतलब शुरुआत से ही ये शौक था कि बेटे को इसी लाइन में भेजना है तो। यस, इस लाइन में भेजना है। मतलब पिताजी के सपने पूरे नहीं हो पाए तो बेटे से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात है। तो आपके परिवार में आपकी बहन है, तो वो देखती हैं, वो क्या कहती है? वो क्या, उनको खुशी होती है कि अपना भाई इस मुकाम पे है, अच्छी बात है, नाम कमा रहा है, तो सबको खुशी होती है, आड़ोस पड़ोस को भी खुशी होती है। तो और बाकी जैसे आप गांव में निकलते हैं या फिर कहीं और बाहर जाते हैं, तो गाने बजते हैं, गाड़ी में सुनते हैं या फिर किसी और, तो कैसा फील होता है आपको? अच्छा लगता है? और बहुत अच्छा लगता है कि दूसरा हमारा गाना सुनता है, डीजे में बजते हैं। तो मेरी मम्मी को, जैसे हमारी गली है, गली में से कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी में क्योंकि बस सही है, बस सही में मेरे गाने चलेंगे गाँव को, तो मेरी मम्मी खुश होकर अंदर आएगी कि सोनू तेरे गाने बज रहे। अच्छा,
तो मम्मी बिल्कुल खुश रहती है और पूरा विश्वास करती है कि बेटा जो भी करेगा अच्छा करेगा, बिल्कुल विश्वास। हाँ बिल्कुल यही है, मेरी मम्मी मेरे को सपोर्ट करती है, फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है। तो आप जानना चाहेंगे आपकी जो कलाकारी है, उस समय में आपने जो अभी वीडियो आई आपके गाने के घूंघट की, उस समय ऐसा कोई मोमेंट बताइए, या फनी मोमेंट या गुस्से वाला ऐसा मोमेंट बताइए जिससे आपको गुस्सा आया हो या फिर फनी हो। ना वो शूट हुआ था जब सारे सीन ही फनी थे, मतलब ऐसे नहीं था कि शूट पे सीरियस होना है, बार बात में कोई मजाक हो रहा है, बात हर बात पे मतलब ऐसे सीरियस होना था ही नहीं, बिल्कुल मजे थे गाने पे। तो गाने कौन लिख के देता आपको? मेरे गाने लिखता है ओम उपाध्याय, और जो मेरा पहला गाना आया था वो दिया था अंकित सुल्ताना ने, वे सुल्ताना का है, राजस्थान का ही वह है, नारनौल में रहता है। और अब जो गाना आया था ओम उपाध्याय मेरठ से। अच्छा, तो ये हमारे साथ सार्थक शर्मा मौजूद हैं और ये अपना साफ शब्दों में बता रहे हैं, बिल्कुल देसी लड़के हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इनमें अभी तक कोई घमंड की बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल परिवार से हैं, पिता दुकानदार हैं, माता गृहिणी हैं और पूरा परिवार इनका जॉइंट रहता है। तो जॉइंट परिवार से तो आप समझ गए होंगे, जो परिवार जॉइंट रहता है उनके संस्कार भी अच्छे मिलेंगे और अच्छा कारोबार भी मिलेगा और गाँव में भी अच्छी जान पहचान मिलेगी, अच्छी पकड़ मिलेगी। तो इनसे और जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी जैसे गाने करते हैं आप, तो और जो लोग हैं आपके गांव के, उनका क्या रिएक्शन रहता है? जैसे कई लोगों का ये भी होता है कि भाई ये इस लाइन में जा रहा है, आपके पापा के आगे दो लगाते हैं, आपकी मम्मी के आगे दो लगाते हैं। ऐसा जब जहाँ तक मिले हैं तो 99% लोग अच्छा ही बताने वाले मिले हैं। तो मतलब बुराई करने वाला अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है आपको? बुराई मुंह पे तो कौन करता है, बुराई पीछे से करते होंगे, मुंह पे तो कोई नहीं करता। तो जैसे कमेंट वगैरह आते हैं वो कैसे आपके, पॉजिटिव आते हैं या फिर नेगेटिव आते और अब कमेंट अच्छे आते हैं लगभग, तो एक आधा आता होगा ऐसे ही कि पढ़ाई में ध्यान दे ले थोड़ा, बस ये आता होगा, और कोई सही कमेंट नहीं आता। हैं? तो अभी पेपर भी होने वाले हैं, उनमें कितना ध्यान है अभी आपका? पेपरों में ध्यान है, सारा ही है, मतलब मैं ज़्यादा होशियार भी नहीं हूँ तो ज़्यादा नीचे भी नहीं हूँ। मेरा भी 10th की थी, 10th में मेरे 75% थी, और अब 12th में हूँ। अब 12th में भी देखते हैं, 70% तो लेनी है। तो अभी तक हरियाणा के कौन से ऐसे कलाकार से मिले हैं जो आपकी मनपसंद हो? अभी तक तो मेरा फेवरेट जो है मासूम शर्मा ही है, उनसे मिलना है। मिलना है। हाँ, तो उनके गांव में गए हो आप या फिर कभी भी ऐसे मुलाकात? मैं तो मौके की तलाश में हूँ, कब मौका मिल जाए और कब मिल जाए। जी। तो मैं तो जो वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को मासूम शर्मा तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये मासूम शर्मा के बहुत ही तगड़े फैन हैं और ये कह रहे हैं मैं मौके की तलाश में हूं, जब भी मौका लगेगा मैं मासूम शर्मा से ज़रूर मिलूंगा जाके। हीरोइन में नंदिनी शर्मा है, तो उनसे कब मिलने के आपका प्लान बना रहे हैं? जल्दी उनके साथ तो शूट ही कर लेंगे कोई टाइम पे, मतलब ऐसे साल 2 साल के अंदर, 2 साल 3 साल के अंदर उनके शूट ही कर लेंगे। तो मॉडलिंग के अलावा क्या क्या कर रहे हैं अभी आप? मॉडलिंग कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। सिर्फ? हाँ, तो लिखने का चस्का नहीं है अभी आप? लिखने का मतलब कोशिश तो करता हूँ, पर अभी वो बात नहीं बनती, जो अब जो चल रहे हैं मतलब कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो ये हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ 17 साल उम्र है, 12वीं में पढ़ते हैं और इनके जो मकसद है उस मकसद पे ये पहुँचना चाहते हैं। एक बड़ा कलाकार, नामी ग्रामी कलाकार बनना चाहते हैं, पूरे हरियाणा में, राजस्थान में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इनको चस्का है सिर्फ म्यूजिक का, कलाकारी का। जैसे और देख लीजिए, अगर कोई युवा साथी है तो वो जैसे कॉलेज के नाम पे कहीं और जा रहा है या फिर नशे की लत लग रही है, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? युवा साथी हैं, अपना मोटिव को भूलकर किसी दूसरी जगह जाने का काम कर रहे हैं, अपनी दिशा को भूलकर दूसरी दिशा में जाने का काम। मेरा तो ये कहना है कि पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, फिर बाद में होता है नशा नुशा। तो मतलब नशा तो करना भी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं कहता है नशा करो, मतलब हर चीज़ की एक एज होती है। पहले पढ़ाई भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई भी, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी भी, और आगे चल के कॉलेज वगैरह भी करनी है। तो पहले तो अपना फ्यूचर सिक्योर करो, फिर बाद में है सारी चीज़। तो अभी आपने आपका फेवरेट कलाकार बताया, सिंगर बताया मासूम शर्मा, तो उनके कौन से गाने आपके फेवरेट हैं? मेरा तो 2 खटोले था जो अभी बैन हुआ था। तो थोड़ा गुनगुना के सुनाएंगे उन गानों? एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, बारियाली पे शूटर बैठे भीतर ले पे बैठा यार, हाथ चढ़ा के मुद्दा मार दिया, कांच काट के दर दिया बाहर, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। जी। और हर्ष संधू का कौन सा गाना आपको फेवरेट लगता है? हर्ष संधू के तो सारे गाने अच्छे लगते हैं, उसका चोला नंद बहुत अच्छा है। जैसे भाई रहेगा रह लेंगे, रण मिल के काम चला लेंगे, जेल की रोटी कर्मा में तो जेल की रोटी खा लेंगे, ये गाना।
तो पूरा मन बना लिया, जो भी स्कोप है इसी लाइन में जाएंगे और इसी में अपना नाम। हाँ, इसमें लाइन में नाम चमकाना है, मॉडलिंग की लाइन में। तो आज के दौर में देखा जाता है कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन का दौर है। जो आगे है वो और आगे जाने की सोचता है, जो पीछे है वो आगे आने की सोचता है। तो अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं अभी? मेरे को है ना किसी के बरोबर नहीं जाना, मेरा खुद का अलग ही लेवल लेके जाना है। मतलब फिलहाल में तो मेरी एज का तो कोई है भी नहीं, तो अभी जो उठ रहा हूँ मैं ही उठ रहा हूँ, ज़्यादातर और भी होंगे पर अभी तो मैं ही हूँ। तो मेरा तो यही है कि सबसे ऊपर जाने की है मेरे भी। मतलब किसी की होड़ नहीं करनी, किसी का पीछा नहीं करना, सब जो करना है अपना करना है, खुद के दम पे। खुद के दम पे करना है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे जो और दर्शक देख रहे हैं उनको? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, ऐसे आपने जैसे घूंघट को सपोर्ट दिया है ऐसे ही सारे गानों को सपोर्ट दे, बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे। अब जल्द, और अभी भी थोड़े दिन बाद में आने वाला है एक और गाना, तो उसको भी ऐसे ही प्यार देना। आपका छोटा भाई हूँ, नमस्ते जी। तो घूंघट गाना आपका हुआ है अभी, कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है? ट्रेंडिंग में इस पर 17 या 18,000 प्लस रील बन चुकी हैं और 1.5 लाख 180 चला गया है उस गाना ये। और अभी और चल रहा है ये, अभी शादी का सीजन आएगा जब और जाएगा। और ये गाना बहुत प्यारा गाना है, इसकी लाइन जो है वायरल हुई थी, चोली के पीछे क्या है, वो बहुत मिलियन वाले बना रहे हैं इस पे रील, अच्छा चल रहा है गाना। तो मासूम शर्मा का एक ऐसा डायलॉग बता दीजिए जो आपका फेवरेट। मासूम शर्मा का यो है, गलती नहीं गलता है तेरा। अच्छा, तो चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे, फुल सपोर्ट दीजिए भाई। हाँ, जो करता हूँ वो अपने दम पे कर रहा हूँ और नया लड़का हूँ, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो। आपका छोटा भाई हूँ, राम राम। तो अभी हमारे साथ है सार्थक शर्मा, जो सिंगर हैं जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाका मचाया हुआ है, धमाल मचाया हुआ है। उनके कुछ फ्रेंड्स जो उनके सर्कल से हैं उनसे जानते हैं उनको कैसा फील हो रहा है। जी, क्या नाम है? सुनील। तो क्या कहेंगे, आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपके बीच से उठकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करने की ताक में है? नहीं देखो, बहुत अच्छा लगता है जब कोई साथ का ऐसे ऊपर जाए तो आप भी साथ हो इनके? हाँ बिल्कुल साथ है। तो आने वाले समय में इनको बता दीजिए कि आने वाले समय में हमें मत भूल जाना, हमें भी साथ रखना है। नहीं, ऐसा ही कोई घमंड वाली बात नहीं इसमें, साथ लेके चलेंगे। हाँ साथ है बिल्कुल। जी, क्या नाम है? मेरा नाम गिरीश स्वामी है जी। जी, तो क्या कहेंगे अपने दोस्त के बारे में? दोस्त नहीं है जी, भाई है अपना, पड़ोसी भाई है, आमने सामने घर है हमारे दोनों के, ठीक है। इसको फुल सपोर्ट है, शुरू से फुल सपोर्ट है इसको। तो आपको ये तो नहीं है कभी आने वाले समय में बड़ा कलाकार बनने के बाद भूल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बोलने नहीं दूंगा, नहीं भूल भी जाएगा तो बोलने नहीं दूंगा। वैसे तो ये बोलेगा नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है इस पे, वैसे ही बोलेगा तो नहीं। बचपन से साथ हैं आप इनके? हाँ बचपन से, छोटा भाई है अपना। तो सार्थक भाई देख लीजिए, छोटा भाई बता रहा आपको बचपन से साथ हो, इनको भूल मत जाना। इनके साथ ही खेलता था, ये मेरे को खिलाते थे। तो अभी आने वाले समय में कभी भूल तो नहीं जाओगे इनको? कैसे बोलूँगा, बचपन से देख रहा हूँ। बचपन से साथ खेला हुआ है मेरे यार। इसको बड़ा हुआ था, मैंने देखा है ना इसको बड़े होते हुए यार, मेरे साथ खेला हुआ तो है। छोटे भाई को दिल से फुल सपोर्ट। बिल्कुल फुल सपोर्ट है भाई साहब इसको, दिल। जी भाई, क्या नाम है? राकेश शेखावत। क्या कहेंगे आपके दोस्त के बारे में? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बट जो भी बोलूँ वो शब्द बहुत कम है, क्योंकि छोटी सी उम्र में इतना नाम कमाया इसने, और इसके साथ साथ हमारा नाम भी हो रहा है। जैसे कि मान लो इसने गाना निकाला घूंघट का, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ है। उसके बारे में तो जहाँ भी जाए वहाँ चर्चा हो रही है। मैं टूर में मतलब मैनेजर हूँ टूर लाइन पे, तो जहाँ जाता हूँ वहाँ इसी का सॉन्ग चलता है। मैं भी बहुत सी जगह जा चुका, बहुत लाइन में जा चुका, देखता हूँ वही गाना चलता है इसका। तो सभी बोलते हैं कि यार तेरा दोस्त अच्छा है, मिलाओ कभी, तो मैं इसको मिलाने के लिए लेके जाऊँगा कभी। तो बहुत अच्छे लड़के हैं सभी, और बाकी फुल सपोर्ट हमारी तरफ से भी, भाई को सपोर्ट फुल्ली रहेगी। बाकी छोटा भाई है हमारा। तो आने वाले समय में आप भी इनके साथ देखे जा सकें? हाँ बहुत अच्छी में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको भी मन है, इच्छा है आपकी भी इनके साथ काम करने की? हाँ बहुत इच्छा है, मैं तो बहुत बार बोल चुका। बाकी मेरा काम ये होता है कि कभी ये जाता है ना मॉडलिंग में, तो क्या होता है कि मेरा अर्जेंट काम आ जाता है, मेरे को अर्जेंट जाना पड़ता है। इस चक्कर में मैं इसके साथ जा नहीं पाया आपको। हाँ मजबूरी। तो अब जो अब ये नया गाना निकलेगा तो मैं उसमें जाऊँगा। तो आप भी इनके साथ काम करना चाहते बिल्कुल करना चाहेंगे, हैं? चाहे कैसा भी रोल हो, लेकिन सार्थक शर्मा के साथ होना सार्थक शर्मा बिल्कुल अपना छोटा भाई के साथ जरूर जाएंगे यार। चाहिए। आपका भी रोल करने मैं तो साथ जाता हूँ इसके। साथ हो? हाँ बिल्कुल। खाएंगे पिएंगे मरेंगे जिएंगे एक साथ। हाँ बिल्कुल। जी, तो ये इनके फ्रेंड सर्कल हैं जो हमेशा इनके साथ रहते हैं, बचपन से लेकर अब तक इनके साथ पढ़े हैं, इनके साथ खेले हैं। तो इन्होंने भी बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया है कि छोटा भाई है, हमारे साथ रहता है और हम इसके लिए हर तत्पर खड़े हैं, हर समय इसका साथ देंगे, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, हर समय इसके साथ खड़े रहेंगे। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।